सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल काल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपे सुन्नधुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतिलय उजल हिरंबर दम्बम। बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य। गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीश सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे। मृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप होंगे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिश्रेणु से झीनी है नैनोरा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ कि श्वेत। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सील संतोष विवेक बुध क्षमा दया एक तार। बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधारे ही ऐसा धर्म नौर। कोटि यज्ञ में फलम शब्द समाना भौर। अनंत कोटि अवतार है नहीं चितवे बुधनास। खालिक के लेख अलग में ठहरे तुम्हारा वास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान। संत करे सोई साच हैं चारों युग परवान। साईं सरी के साधु हैं इन समतुल नहीं और। संत करे सोई साच हैं साहब अपनी ठौर। संतों कारण सब रचा सकल जमी असमान। चंद सूर पानी पवन जग तीरथ और दान। जो बच्चा गौ की नजर में यो साईं और संत। हरिजन के पीछे फेरे भक्तोशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुँह से मिटे न अंत। बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा बंस। देही माही विदेही है साहब सुरति स्वरूप। अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं मुक्ति बोध पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 264। पेज नंबर 263 में हमने पढ़ा था। एक्चुअल में हम लोग अभी जहाँ पर पढ़ रहे हैं परख के अंक सलात में, तो परमात्मा ने वहाँ पर परमात्मा की परख बताई हुई है किस प्रकार से वेदों में भी परमात्मा का प्रमाण दिया हुआ है। और उस परमात्मा की यथा स्थिति जैसी है उसके कुछ कुछ अंश बचे हुए हैं उसमें, तो वो परमात्मा ने उनको सही अर्थानुवाद करके हमें बताया। आगे हम देखते हैं ऋग्वेद नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 से 27। अब यहाँ पर परमात्मा फोटो कॉपी लेते हैं उनकी फोटो कॉपी ऋग्वेद नंबर से, और उस प्रकार से फोटो कॉपी ऋग्वेद नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 दोनों की है।
इसमें परमात्मा देखते हैं कि इसमें जिन्होंने अनुवादकर्ता ने अनुवाद लिखा था, वो अनुवादकर्ता उन्होंने इस तरीके से लिखा था और परमात्मा फिर उसका विवेचन करके उसका सही अर्थ बताते हैं। आइए देखते हैं। तो पहले जहाँ से फोटोकॉपी ली गई है उसमें लिखा हुआ है यजस्वे अर्थात यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, अर्थात यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए। और परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है कि यज्ञ करने वाले अर्थात भक्ति करने वाले भक्तों के लिए। परमात्मा विश्वानी सुपयानी सब रास्तों को कृणवन सुगम करता हुआ मुह्य उनके विघ्नों को प्रतिघाते वर्धन करता है। अर्थात वो साथ संगति करने वाले भक्तों की वहाँ पर उनके सब रास्तों को, अर्थात यहाँ से लेकर सतलोक तक जाने वाले सभी मार्गों को और जीवन में आने वाले सभी मार्गों को क्या करता है, वो उनका मर्दन करता है। और परमात्मा ने ये भी कहा है कि पतिव्रता जब चाले हैं धरे जमीन पर पाओ, समर्थ झाड़ू देते हैं कहीं कांटा ना लग जाए। तो वही परमात्मा की वाणी यहाँ पर लिखी हुई है। और पुनः उनको पवित्र करता हुआ अर्थात उनके पापों को नष्ट करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ अर्थात अपनी मर्यादाओं को बताते हुए वो परमात्मा, वह कांतिमय परमात्मा अर्थात वह तेजोमय पुरुष सतपुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान, कवि यहाँ पर लिख दिया है सर्वज्ञ, लेकिन हम यहाँ पर कवि को कबीर देव ही कहेंगे अर्थात कबीर परमात्मा हमारे पूर्व परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए हम बोलेंगे। अत्युन विद्युत के समान कीड़ा करता हुआ वारम वर्णीय पुरुष को पर्यंती अर्थात प्राप्त होता है। अर्थात वह कबीर परमात्मा तीव्रगामी करता हुआ अर्थात पल में यहाँ पल में वहाँ, जहाँ भी भक्ति को जब जरूरत पड़ती है तो पहुँचूंगा क्षण में अपने जन के काज। तो परमात्मा यहाँ पर वही बताते हैं। अब यहाँ पर परमात्मा इसका विवेचन करते हुए लिखते हैं कि यह फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 की है, जो कि आर्य समाज के आचार्यों व महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जिसमें स्पष्ट है कि यज्ञ करने वाले अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों अर्थात भक्त के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ अर्थात जीवन रूपी सफर के मार्ग को दुखों रहित करता सुगम बनाता हुआ उनके विघ्नों अर्थात संकटों का मर्दन करता है, अर्थात संकटों को समाप्त करता है, भक्तों को पवित्र अर्थात पाप रहित और विकार रहित करता है। जैसे कि अगले मंत्र नंबर 27 में कहा है कि जो परमात्मा धूलोक अर्थात सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ पर परमात्मा के शरीर का प्रकाश बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए परमात्मा ने बताया हुआ है कि परमात्मा के एक रोमकूप में प्रकाश करोड़ सूर्य तथा इतने ही चंद्रमाओं को मिले जुले प्रकाश से भी अधिक है। यदि वह परमात्मा उसके प्रकाश शरीर से पृथ्वी प्रकट हो जाए तो हमारी चर्म दृष्टि उसे देख ही नहीं पाएगी। जैसे उल्लू पक्षी दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ भी नहीं देख पाता, यही दशा मनुष्यों की हो जाती है। इसलिए वह परमात्मा अपने रूप अर्थात शरीर के प्रकाश को सरल करता हुआ उस स्थान से जहाँ परमात्मा ऊपर रहता है अर्थात सतलोक से रहता है, वहाँ से गति करके अर्थात तीव्र गति से 1 सेकंड में ही बिजली के समान क्रीड़ा अर्थात लीला करता हुआ चलकर आता है। अब यहाँ पर चलकर आता हुआ लिखा है, लेकिन परमात्मा हम जानते हैं कि परमात्मा का चलना या परमात्मा का प्रकट होना लगभग एक बराबर ही है, क्योंकि परमात्मा 1 सेकंड में कहीं से भी कहीं भी आ जा सकते हैं। तो परमात्मा चल के आता है अर्थात परमात्मा प्रकट होता है, जो परमात्मा यहाँ पर तुरंत ही प्रकट हो जाता है। बात एक ही होती है, क्योंकि परमात्मा के लिए चलना और उनके लिए प्रकट होना एक ही बात होती है। जहाँ पर उनकी इच्छा होती है वो वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, तो चलकर आने की तो कोई बात होती ही नहीं है। खैर, लेकिन लिखा है तो ये आम जन को समझाने के लिए, क्योंकि लोगों को समझने के लिए यहाँ पर समझाना अति आवश्यक होता है। श्रेष्ठ पुरुषों को मिलता है अर्थात जो भक्ति में पहले से दृढ़ भगत होते हैं उनको मिलता है। यह भी स्पष्ट करता है कि आप कबीर अर्थात कबीर देव हैं, हम उन्हें कबीर साहब या कबीर परमात्मा कहते हैं। अब आगे देखिए, परमात्मा फोटोकॉपी लगाते हैं यहाँ पर वही 27वें नंबर की उद्योग अर्थात प्रेम की ता अर्थात वे सतधारा अर्थात सैकड़ों धाराएं अशस्त्र जो नाना रूपों में अभिज्ञ स्थिति को लाभ करा रही हैं, वे हरि अर्थात परमात्मा को। अब यहाँ पर फिर से की वही बात आती कि हरि से परमात्मा के लिए भी परमात्मा के लिए ही यूज़ किया था, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए ही हरि शब्द का यूज़ किया जाएगा, बाकी और किसी के लिए हरि शब्द का यूज़ नहीं किया जाता है ना। हरिजन में परमात्मा में यूज़ कर सकते हैं, हरिजन अर्थात परमात्मा के प्रिय भक्त उनको हम हरिजन कहते हैं। तो ये वहाँ पर एक बात अलग होती है कि वहाँ पर हरिजन को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हरि का योग सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए ही यूज़ होगा। अर्थात जो परमात्मा को परमात्मा साकार मानते हुए परमात्मा की मर्यादाओं पर चलते हैं वो अपने आप को हरिजन कह सकते हैं, बाकी और की हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो हरिजन अर्थात परमात्मा हरिम अर्थात परमात्मा को अनवंती अर्थात प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज गोभिरावत्तम अर्थात प्रकाश पुंज परमात्मा को शिपयादि प्रवृत्तियों मुंजती ऐसे विषय करती हैं। जो परमात्मा के दिवस तृतीय पृष्ठ जो धूलोक के तीसरे पृष्ठ में विराजमान है और रोचने अर्थात प्रकाश रूप है, उसको बुद्धिवृत्तियाँ प्रकाशित करती हैं। अब इसका विवेचन परमात्मा लिखते हैं कि 27 की है ये फोटोकॉपी। इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा धूलोक अर्थात अमर लोक के तीसरे पृष्ठ पर अर्थात भाग पर विद्यमान है।
तीसरे प्रश्न अर्थात भाग पर विद्यमान है। सतलोक अर्थात शाश्वत स्थान। गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में 3 भाग हैं। एक भाग में वन पहाड़ झरने हैं, बाग बगीचे हैं, वही बाएं भाग में कहना चाहिए, है ना, यह बाएं भाग है अर्थात बाहरी भाग है, जैसा कि हम जानते हैं परमात्मा ने हमें सत्संगों में बताया हुआ है। ठीक है। दूसरा परमात्मा लिखते हैं, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली के 3 भागों में बटी है। बाहरी दिल्ली जिसमें गांव, खेत, खलिहान और नहरें हैं। दूसरा बाजार बना हुआ है। तीसरा संसद भवन तथा कार्यालय है। इसी प्रकार परमात्मा ने वहाँ पर बताया कि वहाँ पर 3 भाग हैं। पहले जो सबसे नीचे का भाग है वहाँ पर वन पहाड़ झरने बाग बगीचे आती हैं। ये सतलोक का सबसे नीचे वाला पार्ट है। इसके ऊपर परमात्मा ने बताया कि वहाँ पर हंस आत्माएं, हंस और हंसनी वहाँ पर रहती हैं, ये दूसरा भाग होता है। और फिर इससे ऊपर जो होता है वहाँ पर तीसरा आता है, जहाँ पर परमात्मा का मंदिर बना हुआ है, सुंदर श्वेत गुंबज, और श्वेत ही वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उनका श्वेत सिंहासन है, श्वेत उनका सिंहासन है, परमात्मा का श्वेत उनके छत पे उनके सर पे छत्र है, और श्वेत ही उन्होंने क्या पहना हुआ है, वहाँ पर मुकुट पहना हुआ है। और वहाँ पर जितने भी हैं सब वहाँ पर हंस अर्थात निर्मल भक्त अर्थात वहाँ पर हंस आत्मा ही वहाँ पर उनकी क्या करती हैं, चरणों की वहाँ पर उनकी सेवा करती हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं कि इसी प्रकार सतलोक में हंसात्मा रहती हैं, इसके पश्चात धूलोक में बस्तियां हैं। इसी बात परमात्मा है कि इसके पश्चात अर्थात एक जो हो गया वो बाहर का भाग हो गया, फिर उसके दूसरे का भाग अर्थात धूलोक में बस्तियां हैं। सपरिवार मोक्ष प्राप्त हंसात्माएं रहती हैं। परमात्मा लिख दिया कि वहाँ पर उनका परिवार भी होता है। ये दूसरे नंबर की स्थिति है, ये सेकंड नंबर का। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। अब ये सेकंड नंबर कैसे, नीचे से ऊपर की ओर है अर्थात पृथ्वी से नीचे के ऊपर है। ठीक है। पृथ्वी पर जैसे भक्त को भक्तात्मा कहते हैं, इसी प्रकार सतलोक में हंसात्मा कहते हैं। तीसरे भाग में सर्वोपरि परमात्मा का सिंहासन स्थित है। ओए होए बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। उनके आसपास केवल नर आत्माएं रहती हैं, वहाँ स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं होता। यदि वे अपना परिवार चाहते हैं तो शब्द से केवल पुत्र उत्पन्न कर लेते हैं। इस प्रकार शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक में 3 भागों में परमात्मा ने बांट रखा है। अब ये परमात्मा ने यहाँ पर दिया कि वो शब्द अर्थात वचन से ही केवल पुत्र को उत्पन्न कर देते हैं। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो शब्द वहाँ पर वास्तविक वासना विकार नहीं है, वहाँ पर जो शब्द पुत्र उत्पन्न हो, या फिर जैसे कि भगवान सदगुरु रामपाल जी की कृपा से या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से मेरा पुत्र उत्पन्न हो जाए, वॉट एवर। अब मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो कभी गया नहीं वहाँ पर, अभी तक तो नहीं गया। ठीक है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि वहाँ पर शब्द रूप से ही क्या होती सारी चीज़ें चलती हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, इस प्रकार शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को 3 भागों में परमात्मा ने बांट रखा है। वही वही बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ठीक है। फिर वहाँ सतलोक में हंस यानी सतलोक में प्रत्येक स्थान पर रहने वाले हुए वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है। तो सत्यलोक है तो फिर वृद्धावस्था और मरण तो जन्म मरण तो वहाँ होगा ही नहीं कहना चाहिए। तो प्रकट करते हैं या उत्पन्न कर लेते हैं, तो वहाँ पर उत्पत्ति तो है लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है, वहाँ पर वृद्धावस्था और वहाँ पर मृत्यु नहीं, सदैव हम वहाँ पर जवान रहते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो जरा अर्थात वृद्धा अर्थात मरण अर्थात मृत्यु से छूटने का प्रयास करते हैं, वह तत् अर्थात परम ब्रह्म को अक्षर को जानते हैं, वह तत् ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। अब सतलोक में सत्पुरुष रहते हैं, वहाँ पर जन्म मरण नहीं है, बच्चे भी युवा होकर सदा युवा ही रहते हैं। ओए होए बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो ऐसा लोक हमारा है, बंदीछोड़ ऐसा हमको कहते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, पेज नंबर 265 में हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 264 दूसरे की फोटोकॉपी से खत्म होता है, फिर 265 यहाँ से चालू होता है, जहाँ पर वेगवेल मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 54 मंत्र नंबर 3 में लिखा हुआ है। अब परमात्मा यहाँ पर इसकी फोटोकॉपी मतलब उपस्थित करवाते हैं और फिर परमात्मा इनके इस फोटोकॉपी का विवेचन भी करते हैं। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। परमात्मा पहले फोटोकॉपी लगाते हैं, उसमें लिखा है सूर्य न सूर्य के समान जगत प्रेरक। यह परमात्मा सौम्य देव अर्थात सौम्य वाला और जगत प्रकाशक है, और विश्वानी पुराना सब लोगों में पवित्र करता हुआ भुवनों परितिष्ठति संपूर्ण ब्रह्मांडों के उद्ध भाग में भी वर्तमान है। हुए कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे परमात्मा लिखते विवेचन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 54 मंत्र नंबर 3 की फोटोकॉपी में भी आप देखें, इसका अनुवाद आज समझने विद्वानों ने किया है। उनके अनुवाद में भी स्पष्ट है कि वह परमात्मा भुवनों पर अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांडों के अर्थ अर्थात उधर ऊपर तिष्ठति विराजमान है, ऊपर बैठा हुआ है। इसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है, अयम अर्थात यह सोमदेव अर्थात अमर परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु जी सूर्य के समान न अर्थात समान विश्वानी अर्थात सर्व को पुनाता अर्थात पवित्र करता हुआ भूवनों परी अर्थात सर्व ब्रह्मांडों के उद्ध अर्थात ऊपर तिष्ठति अर्थात बैठा है मतलब कि भाई वहाँ पर तिष्ठति का सीधा अर्थ होता है कि भाई बैठा है, लेकिन उन लोगों ने क्या लिखा है वर्तमान होता है। तो ये इन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार निराकार मानते हुए उसको फिर उन्होंने क्या किया, ये लिख दिया। तो ये गलती होती है। तिष्ठति अर्थात बैठा है तो बैठा ही होता है उसका। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, इसका गलत अनुवाद कर दिया उन्होंने। ठीक है। फिर परमात्मा ने उसको साफ साफ लिखा है कि तिष्ठति अर्थात बैठा, क्योंकि संस्कृत भाषा में भी तिष्ठति का अर्थात बैठना ही होता है। और ये ज्ञान सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है, किसी और के अन्य के जीव की बस की बात नहीं है जो उसको समझ सके और उसको बता सके कि भाई ये गलती नहीं, यहाँ पर ये शब्द नहीं, यहाँ पर यही शब्द का यूज़ किया जाना चाहिए। होने में
बैठे होने में, विद्यमान होने में, और वहाँ पर वर्तमान, अब वर्तमान लिख दिया उन्होंने, ऊर्ध्व भाग में वर्तमान है। अब ये कोई मतलब थोड़ी नहीं होता ऊर्ध्व भाग में वर्तमान है, वर्तमान मतलब ये कोई लॉजिक नहीं बनता। हालांकि परमात्मा सर्वगतम ब्रह्म है, वो सब जगह हो सकती है, लेकिन स्पेशली वहाँ पर तिष्ठति लिखा था, तो आपको उसको बैठना ही लिखना चाहिए था। ये इनकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। खैर, वो काल प्रेरित आत्माएं थी, तो वो तो काल के अनुसार ही उनको लिखना था, तो काल के अनुसार लिखना था, तो उन्होंने तिष्ठति को लिख दिया भाई वर्तमान है करके। आगे परमात्मा लिखते हैं, भावार्थ इसका सरलार्थ भावार्थ करते लिखते हैं, जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता उसे सर्व को लाभ दे रहा है, इसी प्रकार यह अमर परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म श्री गुरु रामपाल जी भगवान, जिसके ऊपर के मंत्रों में वर्णन किया है, सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर बैठकर अपने निराकार शक्ति से सर्व प्राणियों को लाभ दे रहा है तथा सर्व ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के शक्ति के रंगन रूप, अर्थात शक्ति के रंगन रूप जो हम अभी पढ़ते चले आए हैं, जिस तरह से हमने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण के हमने कुछ पंक्तियों को, हमने परमात्मा की पंक्तियों को, उस महिमा को वहाँ पर गाया, तो वही बात होती है। तो वही है शक्ति के रंगन रूप, अर्थात निराकार शक्ति से सर्व प्राणियों को लाभ दे रहा है तथा सर्व ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। परमात्मा तो सतलोक में ही विद्यमान है, वैसे तो परमात्मा हर जगह विद्यमान है, जहाँ चाहो वहाँ वो प्रकट हो सकता है। एक सेकंड में, क्षण में पहुँचूँ अपने जन के काल। अब बात आती है पेज नंबर 266, पारक के अंक सलाद, मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 20, मंत्र नंबर 1। अभी हमने पढ़ा था मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 54, मंत्र नंबर 3। अब सूक्त नंबर 20, मंत्र नंबर 1 में परमात्मा क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। तो विवेचन करने के पहले इसकी फोटोकॉपी परमात्मा ने यहाँ पर उसको उपस्थित करवाई है। वह परमात्मा कवि, अब कवि यहाँ पर कबीर देव साफ साफ लिखा हुआ है कि कबीर देव है ना, तो लेकिन इन्होंने अज्ञानवश वहाँ पर क्या कर दिया, उसको मेघावी लिख दिया। भाई वाह, परमात्मा ने इसलिए बोला था सबसे पहले कि वेदों में जाने के पहले हम इस चीज़ को समझ लें कि उसका मतलब क्या होता है। तो कबीर जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात वहाँ पर वो कबीर देव ही है, अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर परमात्मा ही है। पदार्थ में लिखा हुआ है वह परमात्मा कवि, अब मेघावी, अब यहाँ पर हम मेघावी नहीं लिखते हैं, उसको हम कबीर देव परमात्मा लेते हैं। मेघावी का मतलब होता है कि उसको सब कुछ ज्ञान है, तो ये तो कोई बात ही नहीं है, वो तो परमात्मा का एक लक्षण है। लेकिन यहाँ पर कवि को मेघावी कर देना, ये तो सर्वथा एक प्रकार से ये कह लीजिए कि भाई गलती है ना। तो कवि अर्थात मेघावी, जब परमात्मा की हम प्रशंसा करते हैं, परमात्मा की महिमा गाते हैं, तो परमात्मा की महिमा हम उन्हीं के आधार से फिर उनको फिर आगे गाते हैं। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। हाँ, तो पदार्थ में फिर से कि देखते हैं हम, पदार्थ में क्या लिखा है, और अथा अध्य सबका रक्षक है, वेद वीतये विद्वानों की तृप्ति के लिए, अवर्षति ज्ञान देता है, वीतये अथा अर्षति अर्थात ज्ञान देता है, सहाद सहनशील है, विश्वास पूर्य संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में अभी तिरस्कृत करता है। अर्थात अब चलिए इसके विवेचन में देखते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 20, मंत्र नंबर 1 का अनुवाद भी हर्ष समाजन ने विद्वानों ने किया है। इसका ठीक अनुवाद ठीक कम गलत अधिक है। इसमें मूल पाठ में लिखा हुआ है, प्र कविर देव बीते अव्यवारे भी अर्षति सहायन विश्वाह अभी स्पृध्य। अब सरलात में परमात्मा लिखते हैं, प्र अर्थात वेद ज्ञान दाता, जो दूसरा, अर्थात वेद ज्ञान दाता से जो दूसरा है, उसका सीधे सीधा अर्थ लिखिए प्र। अब ये वेद ज्ञान दाता से जो दूसरा, किसी प्र में ही परमात्मा ने वहाँ पर क्या किया, प्र भर बोल दिया, अर्थात आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर वेद ज्ञान दाता जो दूसरा। इसलिए वेदों की वाणी को पढ़ना हम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि वेदों में काल ने बहुत ज़्यादा क्या करके रखा है, ऊट पटांग उन्हें चीज़ें भर के रखी है, तो भी परमात्मा ने अपनी महिमा को वहाँ पर बचाए हुए रखा हुआ है। जो दूसरा कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, कबीर देव अर्थात परमेश्वर है, वह विद्वानों अर्थात जिज्ञासुओं को, जो भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, जो परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं, जो सतलोक अजर अमर होना चाहते हैं, वीतये ज्ञान धन की तृप्ति के लिए, अर्थात उनके ज्ञान यज्ञों को प्रवृत्त करने के लिए, उनके ज्ञान देने के लिए, उनको तत्व ज्ञान देने के लिए, वारे भी श्रेष्ठ से अच्छी आत्माओं को अर्षति अर्थात ज्ञान देता है। अर्षति अर्थात ज्ञान देता है, बात वही आती है कि वो जिसके ऊपर मतलब प्रसन्न हो जाता है, उसको अपनी अच्छी आत्माओं को अपना ज्ञान देता है, जैसे कि सात संगति। और यदि उसमें से बहुत कहा जाए तो भैया हमारे दास पवन दास जी, ठीक है। वह अव्यय अर्थात अविनाशी है, बिल्कुल सही, अविनाशी है। रक्षक है अर्थात रक्षा करता है। रक्षा कैसे करता है ये तो हम जानते हैं, परमात्मा हमें घड़ी घड़ी 100 बार परमात्मा ने खुद के अपने वचनों में लिखा हुआ है कि परमात्मा मनुष्य देवता किया घड़ी घड़ी 100 बार, तो बारिक परमात्मा 100 बार आपकी क्या करता है, वहाँ पर रक्षा करता है, क्योंकि परमात्मा का वचन है, धारा मेरी अंश की मुँह से मिटा अंश। तो मैंने जब इसको ज्ञान दे दिया तो इसके काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर एटसेट्रा जितने भी चीज़ हैं, उसको दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से रक्षा करने का काम किसका है, वो परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान का है। तो वही परमात्मा लिखते हैं कि वह अविनाशी है और वो रक्षक है।
परमात्मा फिर आगे क्या लिखते हैं, सह्यान, सहनशील है, बिल्कुल सही है। हम कुछ गलती कर भी देते हैं तो परमात्मा हमको सीधे डांटता डपटता नहीं है, वो अपने कर्मों के आधार बना के हमको उस चीज़ के लिए क्या कर देता है, छोड़ देता है। यहाँ पर वो हमारी परीक्षा ले लेता है। विश्वाह, तत्वज्ञानहीन सर्वदुष्टों को, विश्वाह अर्थात पूरे विश्व में फैले हुए तत्वज्ञानहीन सर्वदुष्टों को स्पर्धा अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की कृपा, स्पर्धा अर्थात ज्ञान गोष्ठी रूपी वाक युद्ध में अभी अर्थात पूर्ण रूप से तिरस्कृत करता है, उनके फिट्टे मुंह कर देता है। ओए होए, कहने का भाव ये है कि उन्होंने जो अज्ञान से वो जो परमात्मा की क्या करते हैं, भाई सीधी सी बात है, आप किससे कर रहे हो, पहले आप ये तो जान लीजिए। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से कर रहे हो, जिसने सारी सृष्टि को रचा, जिसने ये वेद मंत्र दिए हैं, जिन्होंने कहना चाहिए वाणी बनाई हुई है, उसके सामने तुम कहना चाहिए वहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ पर अपने अज्ञान का पिटारा खोल रहे हो। तो भाई उसका सही सही अनुवाद करने वाला सिर्फ परमात्मा ही है, और परमात्मा के सामने आपको फट्टे मुँह होना पड़ेगा, फट्टे मुँह होना पड़ेगा, क्योंकि आप अज्ञान लेके हो। यदि आप ज्ञान लेके आते तो परमात्मा साफ कह देते हैं, भाई साहब यदि कोई त्रुटि है तो आप मुझे बताइए, और यदि नहीं है तो आप मेरे ज्ञान को एक्सेप्ट करिए और मेरी भक्ति पर रहिए। क्योंकि परमात्मा जानते हैं, परमात्मा जाने कि ये अहंकार जो काल ने इनको दे दिया है, जो पढ़ा लिखा के काल ने इनको जो ज्ञान दे दिया है, जो अज्ञान दे दिया है, अर्थात अज्ञान क्यों, क्योंकि वो अहंकार को जन्म देता है, वो अहंकार को जन्म देता है, वो जो अज्ञान है वो मान बढ़ाई ईर्ष्या को जन्म देता है। इसलिए परमात्मा ने वहाँ पर बोला कि शिक्षा प्राप्त करने का सिर्फ इतना है कि अक्षर ज्ञान हो जाए, कि कहाँ क्या लिखा है उसको किस तरीके से अर्थ दिखाया जाए, बस। इसके अलावा शिक्षा का और कोई मतलब नहीं है। जो हम शिक्षा से हमने बहुत बड़ी बड़ी कर लिए, अरबों करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, दिन भर माया में लगे हुए हैं, कहीं यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे सारी सारी चीज़ें देख रहे, ये कर रहे वो करे, नहीं, ये कोई मतलब नहीं है कि कब 10 रुपये का 20 रुपये हो जाए, कब 10 का 100 रुपये बना लूँ मैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये भगत में तो भगत के लक्षण भी होने भी नहीं चाहिए ये। तो परमात्मा वही लिखते हैं कि उनको पूर्ण रूप से वो तिरस्कृत कर देता है, अर्थात पूर्ण रूप से उनको ज्ञान में आधार में, ज्ञान के आधार पे उनको क्या कर देता, तत्व ज्ञान दे दे के उनको अपराजित अर्थात उनको हरा देता है, कि भाई आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे उन्होंने गोरखनाथ को हराया था, सर्वाजित को हराया था, सर्वानंद को हराया था, और भी बहुत सारे हैं जिनको ज्ञान यज्ञ में परमात्मा ने, अज्ञान या बताओ तत्व ज्ञान में परमात्मा ने जिनको क्या किया था, उनकी खटिया खड़ी कर दी थी। भाई आप अज्ञान लेके आओगे तो ये तो आपकी खटिया खड़ी होना ही है, और होना भी चाहिए। विशेष परमात्मा इसमें लिखते हैं क इस मंत्र में अनुवाद में आप फोटो कॉपी पे देखेंगे तो पता चलेगा कि कई शब्दों के अर्थ आर्य समाजी विद्वान ने छोड़ रखे, जैसे प्र, वारेबी, जिस कारण से वेदों के यथार्थ भाव सामने नहीं आ सका। वही परमात्मा लिखते हैं प्र और वारेबी का इन्होंने अर्थात तो लिखा ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि प्र का मतलब होता क्या है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अधिक कहाँ से लाए, वो जिसको जितनी बुद्धि उतना दे बताए, और वो अधिक कहाँ से लाए। तो वही पूर्ण ब्रह्म तो परमात्मा ही होता है। तो ये सब करने के लिए परमात्मा को ही वापस क्या करना पड़ता है, धरती पे बार बार आना पड़ता है, क्योंकि काल के द्वारा ऐसी बनाएंगे व्यवस्था कि परमात्मा, काल ने बताया है कि काल तो ऐसा चाहती है कि कोई भी कभी क्या ना करे, भक्ति ना करे, और वो अपना समय व्यतीत करते हुए यहाँ से स्वर्ग से जा जाए, नरक में जाए, फिर उसकी 84 लाख की उन्हें गधे उड़ती घोड़े की उन्हें चालू हो जाए। फिर परमात्मा आगे क्या लिखते हैं कि प्र और वारे भी जिस कारण से वेदों के यथार्थ भाव सामने नहीं आ सका। अब परमात्मा लिखते हैं मेरे अनुवाद से स्पष्ट है कि वह परमात्मा अच्छी आत्माओं दृढ़ भक्तों को ज्ञान देता है। उनका नाम भी लिखा है कबीरदेव, इसे हम कबीर परमेश्वर कहते हैं। अब ये परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी रजाकारी है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रजाकारी है। अब आगे परमात्मा लिखते हैं, परमात्मा प्रमाण देते हैं ऋग्वेद मंत्र 9 सूक्त नंबर 95 मंत्र नंबर 2 का। अब परमात्मा इसका यहाँ पर फोटो कॉपी लगाते हैं और उसमें लिखा है हरि अर्थात वह पूर्वोक्त परमात्मा। अब यहाँ पर पूर्वोक्त लिखा हुआ है, चलो मतलब पुरानी बातें चल रही थी इसलिए वहाँ पर पहला और दूसरा आ गया है ना। तो दूसरा है वह पूर्वोक्त परमात्मा सृजाना अर्थात साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, अर्थात परस्पर सामने आके दर्शन देता हुआ। अब ये भी इन्होंने लिख दिया कि साक्षात्कार को प्राप्त होता हुआ, लेकिन उन्होंने क्या नहीं, वो तो निराकार ही है, वो तो साक्षात्कार तो होता ही नहीं है। और लिख खुद रहे हैं कि साक्षात्कार को होता है, अर्थात आमने सामने बैठ के दिखाई देता है, बोलता है, बताता है, ज्ञान देता है, भक्तों की शंका समाधान करता है। वो बात परमात्मा कह रहे हैं ऋतस्य पथ्यम वाक द्वारा मुक्ति मार्ग को, मतलब वाक द्वारा अर्थात वाणियों द्वारा, क्योंकि लिखना पढ़ना एक प्रकार से ये परमात्मा के विधान में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वचन से परमात्मा ने शक्ति रची है, पर वचन से परमात्मा की शक्ति चलती, कोई लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे आत्मा को तो वैसे ही सब कुछ चीज़ पता होती है, तो उसमें लिखने पढ़ने का तो ये काल ने यहाँ पर ज़बरदस्ती क्या करे, हमारे पीछे फीत लगा दी है कि पढ़ो पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। बाकी तो पढ़े लिखे की ज़्यादा वैसे तो ज़रूरत नहीं थी। शुरुआत में लोगों को पहले के समय में सतयुग में तो लोगों को कितनी कितनी चीज़ें याद रह जाती थी। लोगों को तो करोड़ करोड़ मंत्र याद रहते थे, उसका अर्थ और उसका पूरा उच्चारण सहित उनको याद रहते थे। तो आज हम 2 पेज ठीक ढंग से हम याद नहीं रख सकते। परमात्मा लिखते हैं अच्छा हम फिर से की देखते हैं कि यहाँ पर पदार्थ में क्या लिखा, वह पूर्वोक्त परमात्मा सृजाना साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, ऋतव्य प्रदम वाक द्वारा मुक्ति मार्ग को हयति ईयति प्रेरणा करता है।
अतितेव आरितेव नावम, जैसे कि नौका पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है। और देवनाम दिव्य, सब देवों के देव। गुह्यान गुप्त, नामा विष्कृणोति अर्थात संज्ञाओं को प्रकट करता है। वैसे यहाँ पर गुप्त अर्थात गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है, सीधे सीधे यही मतलब होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अज्ञानी लोगों ने नहीं किया। महर्षि प्रावचे, वाणी रूप में यज्ञ के लिए। अब वाणी रूप में यज्ञ के लिए, क्योंकि हमको परमात्मा तय कि वाणी से ही परमात्मा का क्या करना है कि 3 टाइम की आरती करना है, ज्योति यज्ञ जलेगा, हमको भोजन प्रसाद बना के परमात्मा को पहले भोग लगाना है, वो भी वाणी से ही लगी जाएगी, कहना चाहिए। वो जो पाठ किया जाएगा, पाठ का बड़ा महत्व है, ये पाठ का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर पाठ का महत्व एक प्रकार से लिखा हुआ है कि महर्षि प्रावचे अर्थात वाणी रूपी यज्ञ के लिए, ठीक है। तो वाणी रूपी यज्ञ अर्थात पाठ करने के लिए परमात्मा क्या करते हैं वहाँ पर बोलते हैं। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, ऋग्वेद मंत्र सूक्त नंबर 95 मंत्र नंबर 2 का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों ने किया है, जो बहुत ठीक है। परमात्मा लिखते हैं अब आगे, इसका भावार्थ है कि पूर्वक परमात्मा अर्थात जिस परमात्मा के विषय में पहले वाले मंत्रों में ऊपर कहा गया है, वह सृजान अर्थात अपना अन्न शरीर धारण करके, अब यहाँ पर सृजान अर्थात यही होता है सुजान अर्थात सुजान, वो अपना जैसे ही दूसरों को मनीषी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, अपना अन्न शरीर धारण करके अर्थात अपने उस तेजोमय शरीर को हल्का करके, हल्का तेज पुंजिका करके, ऋतस्य पथ्याम सत्य भक्ति को मार्ग, ऋतस्य प्रथम, ऋत अर्थात सत होता है, तो सत अर्थात ऋतस्य प्रथम अर्थात सत्य भक्ति के मार्ग को अर्थात यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान को अपनी अमृतमणि वाकु अर्थात वाक वाणी द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। बनीचो सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 267, मुक्तिबोध पेज नंबर 267। आगे परमात्मा लिखते हैं, वह मंत्र ऐसा है जैसे अतिरेव नावम, नाविक नौका में बैठाकर पार कर देता है, ऐसे ही परमात्मा सत्य भक्ति रूप नौका के द्वारा अर्थात अपने मंत्रों को देकर और सद्भक्ति को देकर नाविक को, साधक को संसार रूपी दरिया से अर्थात इस काल लोक के दरिया से क्या कर देता है, वो पार कर देता है। वह देवनाम देव, सब देवों का देव अर्थात महादेव सतगुरु रामपाल जी भगवान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जगत गुरु तत्वदर्शन सतगुरु रामपाल जी भगवान, सब प्रभुओं का प्रभु अर्थात परमेश्वर, बहर्षि प्रावचे प्रवाचे अर्थात वाणी रूपी ज्ञान यज्ञ के लिए, गोयानी अर्थात गुप्त, नामा आविष्करण कृति, नामों का आविष्कार करता हुआ, अर्थात कि वो जो गुप्त मंत्र है वो सिर्फ परमात्मा को ही देने का क्या होता है, अधिकार होता है, तो वही उनका आविष्कार करते हैं अर्थात बताते हैं। अर्थात जैसे गीता नंबर अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत के बारे में ज्ञान में दिया है, तो यहाँ पर तत् तथा सत ये गुप्त हैं जो कि सांकेतिक होते हैं, वह से परमेश्वर ने अर्थात यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे रामपाल दास जी को बताए हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई परमेश्वर से परमेश्वर का ही काम परमेश्वर ही कर सकता है, जिसका काम उसी को साझे और करे तो मूर्ख बाजे। तो ज्ञान तो नाम दान देने के काम से परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यदि कोई अपने मन मुताबिक कोई किसी तरीके से कर रहा है या फिर वो ऐसा करना चाह रहा है, तो भाई साहब वो सबसे बड़ा महाअपराधी इंसान है, जो खुद भी दूसरों को भी क्या कर रहा है, नकली नोट छाप के दे रहा है, और इस प्रकार से वो महाअपराधी है। आगे परमात्मा लिखते हैं, उनसे ही पूर्ण मोक्ष संभव है, अर्थात वो मंत्र से और जो उस परमेश्वर के मुख कमल से लिए जाएं, उनसे ही पूर्ण मोक्ष होता है। बंदिशो सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब आगे परमात्मा लिखते हैं, कितना हो गया है, हाँ चलिए फिर आगे परमात्मा लिखते हैं कि भावात सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। भावात लिखते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर ने स्वयं सोहम शब्द भक्ति के लिए बताया है। यह सोहम मंत्र किसी भी प्राचीन ग्रंथ वेद गीता कुरान पुराण तथा बाइबल में नहीं है। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि सोहम ऊपर और है, सत्सुकृतिक नाम, सब हंसों का जहाँ वास है, बस्ती है बिनथा। ये दोनों वाणियाँ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कभी आप पढ़िएगा और इसको परमात्मा आपके ऊपर कृपा करे तो ये समझिएगा कि परमात्मा यहाँ पर बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो सोहम ऊपर और है, सत्सुकृतिक नाम, तो सोहम जो है वो हर जीव का भी संज्ञा होती है कि सब जीवों के ऊपर जो है वो सोहम है, अर्थात वहाँ पर सोहम है, सब जीव सोहम है, और उससे ऊपर कौन है, और है, अर्थात जो सत्सुकृत है, अर्थात जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, एक नाम, उसका एक नाम है। फिर परमात्मा लिखते हैं, सब हंसों जहाँ वास है, बस्ती है बिनधाम। सब हंसों का जहाँ वास है, अर्थात जहाँ से सब वो आई हैं, वहाँ से सतलोक से वो आई हुई हैं, जहाँ पर सबका वास है, बस्ती है बिनधाम, अर्थात वहाँ पर बिना थाम, अर्थात वहाँ पर बिना किसी अविचल के वहाँ पर आपकी क्या है, बस्ती है बिन थाम। परमात्मा अब आगे के लिखते हैं, भावार्थ में लिखते हैं परमात्मा, सोहम नाम तो परमात्मा ने प्रकट कर दिया, आविष्कार कर दिया, परंतु सार शब्द को गुप्त रखा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि परमात्मा ऐसी ही चीज़ को किसी को नहीं दे देंगे। अब मुझे अर्थात लेखक संत रामपाल को बताया है कि जो साधक को दीक्षा में बताया जाता है
इसका गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत से संबंध है। तो ये मैंने इसलिए कहा था, परमात्मा ने हमको कई बार बताया हुआ है कि ये तो ठीक है, लेकिन उन मंत्रों को जानने के पहले परमात्मा ने हमको एक बात बहुत अच्छी बताई कि पहले पूरे सत्संग सुनो, फिर सत्संग सुनने के बाद प्रीति अपनाओ, प्रीति अपनाने के बाद फिर आप उन मर्यादाओं पर चलने की कोशिश करो, और जैसे जैसे आपकी मर्यादाएं पूरी होती चल जाएंगी वैसे वैसे फिर आपको क्या होते चल जाएंगे, ये मंत्र जप के होंगे ये फलदायी होते चले जाएंगे। वो इम्पोर्टेंट बात थी। अब परमात्मा फिर से की फ़ोटो लगाते, फोटो कॉपी लगाते हैं वहाँ पर, और परमात्मा यहाँ पर बताते हैं ऋग्वेद नंबर 9 सूक्त नंबर 94 का मंत्र नंबर 1। अभी हमने देखा था 95 का मंत्र नंबर 2, अब 94 का मंत्र नंबर 1 परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं। परमात्मा इस फोटो कॉपी में लगाते हुए उसमें लिखते हैं, हाँ फोटो कॉपी में लिखा हुआ है, सूर्य अर्थात सूर्य के विषय में न जैसे विषय रश्मियाँ प्रकाशित करती हैं, सूर्य के विषय में जैसे रश्मियाँ प्रकाशित करती हैं उसी प्रकार धिय मनुष्यों की बुद्धियाँ स्पर्धन्ति अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति से विषय करती हैं। अस्मिन् आदि जिस परमात्मा में वाजनीय सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा अपोवृणान कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ पर्वते सबको पवित्र करता है, कवियन कवियों की तरह आचरण करता हुआ। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कवियन, और वहाँ ऊपर यदि आप देखेंगे मंत्र नंबर में कवि यंत्र वजन अर्थात वहाँ पर सीधे सीधे कवि अर्थात कवि परमात्मा, कबीर परमात्मा है, और वो कवि की तरह क्या करता है, आचरण करता हुआ पशुवर्धनाय अर्थात सर्वदुष्ट पद के लिए व्रजम ना इंद्रियों के अधिकरण मन के समान वज्रति इंद्राणी यस्मिन अर्थात मम जो अधिकार रूप है वही श्रेय का नाम है। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत अलग टाइप का अनुवाद कर दिया है, इसका सरलाद परमात्मा कैसे लिखते हैं वो आइए हम देखते हैं, जो कि इनके अनुवाद से तो मैं खुद ही चक्कर में आ गया एक प्रकार से। आगे परमात्मा लिखते हैं विवेचन लिखते हैं कि आज समाज के विद्वानों द्वारा किया गया है। अब परमात्मा इसके विवेचन लिखते हैं, पुस्तक विस्तार को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अनुवाद से अपना मत सिद्ध करते हैं। जैसे पूर्व में लिखे वेद मंत्रों में बताया कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी उच्चारण करके तत्वज्ञान बोलता है, लोकोक्ति के माध्यम से कवित्व से दोहों से वो क्या करता है, ज्ञानी आत्माओं को शब्दों साखियों चौपाइयों के द्वारा वाणी बोलने से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त कर लेता है। उनका नाम कबीरदेव अर्थात कबीर साहेब है। पर पेज नंबर 268 पारक के अंदर संदर्भ। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 मंत्र नंबर 1 में भी यही कहा है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वह कविजन वज्रम ना कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब ये कब की बात कही जा रही है, ये तब की बात कही जा रही है जब 4 युगों में एक बार परमात्मा यहाँ पर आता है, तब की बात कही है। और बाकी जब असंख्य युग होते हैं तो फिर परमात्मा अपनी वाणी को क्या करता है, वहाँ पर उनका व्याख्यान करने के लिए, फिर वहाँ पर उनको भक्ति दृढ़ कराने के लिए परमात्मा वहाँ पर होता है। अब परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, पारक के अंक की वाणी नंबर 380 में कहा गया है कि सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि चाही। परमात्मा यहाँ पर स्वयं की वाणी को ही सिद्ध करते हुए लिखते हैं, कबीर परमात्मा से सेवक बनकर दास बनकर उतरे अर्थात ऊपर आकाश से अपने निवास स्थान से सतलोक में गति करके उतरकर नीचे पृथ्वी पर ऊपर आए। उद्देश्य बताया कि जीवों का काल से डाल के उदाहरण करने के लिए जगत गुरु बनकर आए। मैं संत गरीबदास जी गुरु कबीर जी पर बार बार बलिहारी जाऊं, ओए होए गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब यहाँ पर परमात्मा पेज नंबर 268 पे लिखते हैं, परमेश्वर कबीर जी की लहर तारा तालाब काशी नगर में जंगल के कमल के तट फूल पे प्रकट होने का वर्णन। अब यहाँ पर परमात्मा एक बार फिर से की अपने काशी की वाणी को यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर हम अपनी वाणी को यहाँ पर अभी विराम देते हैं। इसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में सभी दास दासियों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।